नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 10+2 का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का कंपलसरी इंग्लिश में जो तीसरी पोइम है जिसका टाइटल है द एकोइंग ग्रीन, उसके बारे में बात करेंगे। उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस उसमें यूज हुई हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। ये जो पोइम है द एकोइंग ग्रीन, इसके पोइट हैं विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ 1757 में एंड ही डाइड इन 1827। अगर फेमस बुक्स की बात करें, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस करके जो बुक्स हैं इसकी वो दोनों बुक्स जो हैं वो बच्चों के साथ या बुढ़ापे के साथ या ऐसी जनरल थीम्स के ऊपर इनोसेंस और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। काफ़ी फेमस पोइट है। वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स की कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिसिज्म का जो फेज था उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। तो आपके लिए फिलहाल इतना काफ़ी है कि इसके पोइम के पोइट का नाम है विलियम ब्लेक और एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। इस पोइम में जो राइम है वो भी है रिदम के साथ साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे रिसाइट करके देखते हैं। द echoing green. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for the rest. And sport no more seen on the echoing green. तो चलिए अब लाइन वाइज इस पोइम को समझने की कोशिश करते हैं। एकोइंग का मतलब होता है जिसमें इको रहती है। एको का मतलब होता है गूंजना। जो ग्रीन है, ग्रीन प्लेन्स के लिए यूज हुआ है जहां पर बच्चे जो है वो खेला करते हैं। तो वहां पर जो गूंज है, एको है, वो किस चीज की एको है, वो सब पोइट ने यहाँ पर बयान किया है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई। द सन डज अराइज, जो सूरज है वो अराइज, उगता है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और स्काई जो है वो उससे स्काईज वर्ड यूज हुआ है, मेक हैप्पी द स्काईज, और आसमान में पूरी तरह से लाइट जो है वो बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि द स्काई हैज बिकम हैप्पियर देन बिफोर। द मेरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग सीजन आ रहा है। सर्दियों के बाद जब स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, समर सीजन आता है, तो जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर हर एक चीज में जो है वो लाइफ, जिंदा दिली या उनमें जो लाइफ है वो आनी शुरू हो जाती है। तो द मेरी बेल्स रिंग, यहाँ पे बेल्स जो वर्ड यूज हुआ है वो चर्च की बेल्स के लिए हो सकता है या किसी और साउंड ऑफ नेचर के लिए हो सकता है। द मेरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का जैसे वो वेलकम कर रही है। मीन्स देयर इज ऑल यूथफुलनेस, देयर इज ऑल एक्टिविटी, देयर इज ऑल यू कैन से अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट इज इन द एटमोसफेयर ऑल अराउंड, कि सारे वहाँ एटमोसफेयर में जो है वो एक एक पूरी हैप्पीनेस है और ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें उमड़ कर जो है वो स्प्रिंग सीजन का, या ये जो हम स्प्रिंग सीजन को कह सकते हैं, बसंत ऋतु का जो है वो इंतजार कर रही थी, उसका वेलकम कर रही है। द स्काईलार्क एंड थ्रश, ये स्काईलार्क एंड थ्रश आर टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का ही नाम है, प्रजाति हैं। द बर्ड्स ऑफ द बुश, ये जो बुश में रहने वाले जो बर्ड्स हैं, झाड़ियों में रहने वाले जो बर्ड्स हैं, दे सिंग लाउडर अराउंड। अब स्प्रिंग सीजन के आने के साथ वो भी जोर जोर से गा रहे हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, और ये जो मेरी बेल्स रिंग कर रही हैं, घंटियां जो बज रही हैं, बेल्स रिंग कर रही हैं, उनके साथ सुर में सुर मिलाकर ये पक्षी जो हैं वो, बुश में रहने वाले पक्षी हैं चाहे वो बाहर रहने वाले पक्षी हैं, वो सब मिलजुल कर एक म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन, द पोएट कहते हैं कि आवर स्पोर्ट्स, आवर हेयर रेफर्स टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए यूज हुआ है। आवर मीन्स चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स मीन्स खेल कूद की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एंड दैट शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन, तो कहते हैं कि हम बच्चों की जो एक्टिविटी है वो वहाँ उस एकोइंग ग्रीन पर, वहाँ उस प्लेन एरिया में, उस ग्रीन फील्ड में, या उस आप कह सकते हैं खलिहान में, या आप उसे एक जो ओपन वाइड एरिया है, एक वहाँ पर एक ग्रीन एरिया है, ग्रीनरी है बसंत ऋतु के आने के कारण,
जहाँ पे गूंजें हैं अलग अलग चीज़ों की, जो प्रकृति की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी, वहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स को, हमारी खेल कूद को, हमारी हमारी उन एक्टिविटीज़ को दैट कैन बी सीन और ऑब्जर्व वहाँ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने बेसिकली जो बच्चों की एक्टिविटी है और नेचर में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको कंपेयर किया है कि दोनों की एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड इट इज मॉर्निंग टाइम, सन जो है वो अराइज कर रहा है। दूसरे स्टेंजा में ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर, और वहाँ पर कुछ लोग, बुजुर्ग लोग भी हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से एक है ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, उसके बाल जो हैं वो वाइट हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, डज लाफ अवे केयर, लाफ अवे केयर बड़े है ना, जैसे हंसी से हंसकर जो है वो चीज को टाल देता है या बयान करता है ना। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फॉक, अमंग द ओल्ड फॉक मीन्स उसके साथ कुछ और भी बूढ़े लोग बैठे हुए हैं ओल्ड जोन के साथ। एंड सिटिंग अंडर द ओक, ओक एक बहुत बड़ा पेड़ होता है पहाड़ों पर, ओक ट्री के नीचे ये सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से, when they are looking at us, when they are watching us, जब हमें वो खेलते कूदते देख रहे हैं उस echoing green पर, they laugh at our play, तो हमें देखकर वो बहुत हंस रहे हैं। they laugh away care पहले ऊपर लिख रखा है, and soon they all say, और उसके बाद क्या कहते हैं, all they say, such were the joys when we all girls and boys, कि जब हम भी छोटे बच्चे थे, when we all were girls and boys, जब हम भी बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, सच वर द जॉय, तो हमें भी ऐसे ही खेल कूद की एक्टिविटी में जॉयज या खुशी जो है वो मिला करती थी। वी यूज टू प्ले लाइक दिस, वी हैड द सेम काइंड ऑफ जॉयज व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तो हमें भी इसी तरीके से खुशी प्राप्त होती थी। इन आवर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन एंड सिमिलरली वी कुड बी सीन, और हमें भी जब हम छोटे थे तो हम भी इसी इकोइंग ग्रीन पर, इसी खेत में, इसी जगह पर, इसी तरीके से खेल कूद की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे, एंगेज होते थे, व्हेन देयर वाज द टाइम ऑफ यूथ फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब हम जवान थे, जब हम बच्चे थे, तब हम भी इसी एकोइंग ग्रीन पर इसी तरीके की एक्टिविटी जो है वो किया करते थे। तो बेसिकली सेकंड स्टेंजा में बुढ़ापा दिखाया गया है, ओल्ड एज को दिखाया गया है, जहाँ ओल्ड एज के लोग जो हैं बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और कुछ इस तरीके से इमेजिन करने लगते हैं कि कैसे हम भी बचपन में जब हम छोटे थे तो इसी तरीके से खेल कूद की इन एक्टिविटीज में इसी जगह पर जो है वो यहाँ पर इंगेज रहते थे या व्यस्त रहते थे। इसके बाद जो तीसरा स्टेंजा है वो जैसे मॉर्निंग से शुरू होता है, तो तीसरा स्टेंजा हमें जो है वो इवनिंग टाइम की तरफ ले जाता है, क्योंकि बचपन दिखाया है, बुढ़ापा दिखाया है, मॉर्निंग दिखाई है, तो इवनिंग भी दिखाई है। टिल द लिटिल वंस वेरी नो मोर कैन बी मेरी एंड द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड। टिल द लिटिल वंस वेरी, वेरी मीन्स थक जाना, जब कोई है ना, लिटिल वंस मीन्स बच्चे, और फिर छोटे छोटे बच्चे जब सारा दिन खेल कूद की एक्टिविटी में लगे रहते हैं तो फिर अल्टीमेटली दे गेट वेरी मीन्स थक जाते हैं। नो मोर कैन बी मेरी, दे कैन नॉट बी मेरी आफ्टर दैट, वो खुश, थकान हो जाती है तो खुशी एक किस्म से खत्म हो जाती है। द सन डज डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे चले जाना, अब सूरज भी ऊपर जाकर निकल कर, पहले ऊपर जाकर फिर नीचे चला गया है। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी जो खेल कूद वाली जो एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, उसका भी अंत हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, सारा दिन उस खेल कूद की एक्टिविटीज में व्यस्त रहने के कारण बच्चे अब पूरी तरह से थक जाते हैं और सूरज भी अस्त हो जाता है और शाम भी हो जाती है और वो खेल कूद की बातें, एक्टिविटी जो है वो भी खत्म हो जाती हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, जब शाम होती है तो पक्षी जैसे अपने घरों में वापस आ जाते हैं, और उसी तरीके से बच्चे भी, लोग जो पेरेंट्स हैं उनके खेतों में काम करते हैं या कहीं बाहर काम करते हैं, वो भी अपने घर वापस आ जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो सारे भाई बहन, सारे लड़के लड़कियां, चिल्ड्रन जो है अपने माँ बाप की गोद में जाकर जो है वो बैठ जाते हैं, क्योंकि दिन भर की खेल कूद की एक्टिविटी के बाद थकान फील होती है और थकान के बाद बच्चों को रेस्ट चाहिए होती है, तो अपनी माँ की गोद में बच्चे जो है वो बिल्कुल सेफ फील करते हैं, रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसे अपने घोंसलों में जाकर दे आर रेडी फॉर रेस्ट, वो भी दिन भर एक एक्सरसाइज करने के बाद, अपना काम करने के बाद अल्टीमेटली रेस्ट के लिए चले जाते हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब एकोइंग ग्रीन की जगह यहाँ पे डार्कनिंग ग्रीन का है, क्योंकि शाम का समय है, चीजें डार्क हो रही हैं, अंधेरा हो रहा है, वो ग्रीन कलर जो है वो भी धीरे धीरे डार्क होता चला जाता है। एंड देयर इज नो मोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और वहाँ वहाँ पर अब कोई खेल की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का बहुत ही एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो बचपन है वो उगते हुए सूरज की तरह है, मॉर्निंग जो टाइम रहता है उसकी तरह है, जो बुढ़ापा है वो इवनिंग की तरह है, वो उस
अस्त होते हुए सूरज की तरह है। और उसके बाद पूरी ज़िंदगी की जो थकान है, ये बीच का जो समय है, दिन भर का जो समय है, जहाँ दिन भर एक्टिविटी कोई ना कोई किसी तरीके की चलती रहती है, वो पूरा का पूरा जो इंसान का जीवन है, जीवन काल है, समय है, लाइफ है, वो पूरा का पूरा एक लाइफ स्पैन है। सारी लाइफ एक्टिविटीज़ करने के बाद इंसान जो है, मदर यहाँ पे मौत के लिए भी यूज़ हुआ है कि जैसे हम माँ की गोद में जिस तरीके से हम बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत एक रेस्ट फील करते हैं, उसी तरीके से मौत के उस आगोश में आकर भी हम उसी तरीके की फीलिंग जो है वो लेते हैं। और बुढ़ापा जब आता है, क्योंकि बचपन से शुरू हुआ एक साइकिल, जवानी और उसके बाद बुढ़ापे की तरफ जैसे जैसे ढलता चला जाता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई दिन सुबह सूरज उगने के साथ शुरू होता है और सूरज अस्त के साथ धीरे धीरे अंधेरा आने जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जो है इस पोइम की, वो बहुत ज़्यादा है। तो विजुअल मार्किंग अगर हम इसकी करते हैं तो कुछ इस तरीके से है। बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत खेल कूद रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो वहाँ बैठकर उसी चीज़ का अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे कभी बचपन, जब उनके बचपन था, जवानी थी, तो वो भी इसी तरीके से इसी जगह पर इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो किया करते थे। जो मेन आइडिया है पोइम का, वो आप कह सकते हैं, इट शोज द हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन नेचर वाइल द ओल्डर पीपल वॉच देम विद जॉय। और बूढ़े लोग उनको देखकर दुखी नहीं होते हैं, वो उनको देखकर खुश होते हैं कि कभी बचपन में वो भी इसी तरीके की एक्टिविटीज करते रहे हैं। इट टेल्स हाउ लाइफ मूव्स फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। कविता में ये भी बताती है कि कैसे हमारा जीवन जो है वो यंग एज से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जस्ट लाइक द डे चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो सेंट्रल आइडिया अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये सेंट्रल आइडिया और बोर्ड क्वेश्चन जो है उनके बारे में काफ़ी डिटेल्ड जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। पोइट्रिक डिवाइसेस की बात करें तो एलिटेशन इस पोइम में बहुत ज़्यादा है। बर्ड्स ऑफ द बुश में बी की साउंड है, ब की साउंड है। इसी तरीके से रेडी फॉर रेस्ट में र की साउंड है। सून दे ऑल से में यहाँ भी स की साउंड है, यहाँ भी स की साउंड है। इसी तरीके से विद वाइट में डब्ल्यू वाली साउंड, वॉ की साउंड जो है वो देखने को मिल रही है। डज डिसेंट में ड की साउंड है। तो ये एलिट्रेशन या इमेजरी या पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, जहाँ से आप इन पोइटिक डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमेजरी, ऐसे बहुत सारी फ्रेजेस पोइम में हैं शुरू से ही, बल्कि द कमिंग ग्रीन टाइटल भी अपने आप में ऐसा है जहाँ से आपके दिमाग में कोई ना कोई इमेज जरूर क्रिएट होती है। हालांकि आपके दिमाग में क्रिएट हुई इमेज किसी दूसरे के दिमाग में आने वाली इमेज से अलग हो सकती है, लेकिन एक इमेज आपके नॉलेज के हिसाब से, आपकी परसेप्शन के हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो है वो जरूर बनती है। जैसे द बर्ड्स ऑफ द बुश या सिंग लाउडर अराउंड और टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, या वो जो एकोइंग ग्रीन, डार्कनिंग ग्रीन, या बच्चों की जो एक्टिविटी है, जिस तरीके से विजुअलाइज करके हमने उसको एक विजुअल तरीके से, आर्टिस्टिक तरीके से यहाँ पीछे दिखाया है वीडियो में, ऐसी ऐसी एक इमेज जरूर दिमाग में आती है पूरी की पूरी पोइम में। तो पूरी की पूरी पोइम ही कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि एक पावरफुल इमेज क्रिएट करती है इकोइंग ग्रीन के बारे में या डार्कनिंग ग्रीन के बारे में। पर्सोनिफिकेशन, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट चीज की तरह दिखाना। सन है या बेल्स हैं, उनको ह्यूमन बींग्स की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। द सन डज राइज, द बेल्स चीयरफुल साउंड। इसी तरीके से सिंबल्स की बात करें तो सारी की सारी पोइम बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग जो है वो देती है। द ग्रीन जो है वो सिंबलाइज कर रहा है यूथ को, हैप्पीनेस को और फ्रेशनेस ऑफ लाइफ को। उसी तरीके से जो डार्कनिंग ग्रीन है, ये वाला जो एकोइंग ग्रीन है, वो आपके यूथ और हैप्पीनेस को, अगर फ्रेशनेस को जो है वो दिखा रहा है, तो डार्कनिंग ग्रीन दूसरी तरफ सिंबलाइज कर रहा है ओल्ड एज को और द एंड ऑफ लाइफ को। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें पोइटिक डिवाइस यूज की गई है, जो अभी तक पहली दो पोइम से हमें देखने को नहीं मिली थी, वो है इसमें राइम स्कीम। राइम स्कीम एंड राइम वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक रेगुलर राइम पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट लाइन है, तीन स्टेंजाज हैं, तीनों स्टेंजाज जो हैं वो आपको ए बी बी सी सी डी डी ई 10 लाइन्स के ये तीन स्टेंजाज हैं, 30 लाइन्स टोटल हैं। और जो राइम स्कीम है, पहली दो राइम लाइन्स आपस में राइम करनी है, अगली दो लाइन्स एंड राइम है, अगली दो और अगली दो। सो 5 लाइन, 10 लाइन जो टोटल एक स्टेंजा में है, वो दो दो के कपलेट्स में आप वो जो है वो राइम कर रही है। हालांकि 10 लाइन्स का एक स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अराइज एंड स्काइज, रिंग एंड स्प्रिंग। तो इस तरीके की जो राइम स्कीम हमें देखने को मिल रही है, ए बी बी सी सी डी डी ई, वो पहले स्टेंजा में भी है, सेम राइम स्कीम जो है वो दूसरे स्टेंजा में भी है, और यही राइम स्कीम हमें देखने को मिल रही है थर्ड स्टेंजा में।
जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर या अदरवाइज नेम ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइट, या उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, जैसे हु इज द पोइट ऑफ द इकोइंग ग्रीन हो गया, या हाउ डू द वर्ड्स रिएक्ट टू द राइजिंग सन, या व्हाट डू द चिल्ड्रन डू ऑन द ग्रीन फील्ड। इस तरीके के जो कुछ एक क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर करिएगा, और इन क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक वहाँ से फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में पोइट्री के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।